हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए इम्पोर्टेंट दिवस यानी कि महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें आज के दिन एक इम्पॉर्टेंट दिवस है, वो है 21 जून। आज का दिन है स्टूडेंट्स, और आज है अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। मैंने बार बार कहा है कि दिवस के बारे में 4-5 बातें आपको अवश्य पता होनी चाहिए। एक तो वो दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है, इस बार उसकी थीम्स क्या है, ठीक है, प्रथम बार उसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है, इस बार कौन सा वाला है, किस एजेंसी के द्वारा यानी किस संस्था के द्वारा, किस संस्थान के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, और वो जो दिवस है वो किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है, क्या उसकी भूमिका है। ये सब बातें आपको अवश्य पता होनी चाहिए। तो 21 जून को जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है यह 2025 का यानी कि इस बार का क्या है, 11वां है। चौथा है 11वां, तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। छोटी से छोटी चीजें भी ध्यान देने वाली बात होती हैं। इस बार की जो थीम्स है स्टूडेंट्स, इस बार की थीम्स है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि वन हेल्थ था, ठीक है, फॉर क्या है, योगा, ठीक। तो ये इस बार का थीम है, फिर से ध्यान दे दीजिए, थीम अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस बार का 2025 का थीम है। शुरुआत की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो शुरुआत जो हुई थी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की वो 2015 से हुई थी, यानी कि प्रथम बार 21 जून 2015 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और इसकी जो प्रस्ताव थी यानी कि ये जो शुरुआत की भूमिका बनी, प्रस्तावना की बात करें तो 2014 में ही इसका प्रस्ताव पारित हो चुका था। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा है जो हर वर्ष आयोजित होती है, 2014 में भी आयोजित होनी थी। वो कौन सी थी, 69वां वाले में भारत की तरफ से ये प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशंस में पास कर दिया गया और ये बताया गया कि 2015 से 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जिस समय स्टूडेंट्स ये पास हुआ था उस समय लगभग मान के चलिए 84 देशों ने इस मनाने के प्रस्ताव को हस्ताक्षर किया था। या पहली बार जब मनाया गया, आप ऐसे समझिए कि 2015 में जब पहली बार मनाया गया स्टूडेंट्स, तो क्या है कि 84 देश इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किए। बट आज की अगर हम बात करें 2025 की बात करें स्टूडेंट्स, तो आज के डेट में ये सदस्य देशों की संख्या जो हो गई है वो कितना हो गई है, 190 देश। आज के देश में 190 देश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। अब एक प्रश्न आता है कि 21 जून ही क्यों, आखिर क्यों 21 जून को ही रखा गया। तो 21 जून का डेट जो होता है वो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। ये ग्रीष्म अयनांत का यानी कि ग्रीष्म ऋतु जैसे जैसे अंतिम समय में आता है उस समय ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है, ठीक है। और योग के लिहाज से ये संक्रमण काल माना जाता है, बहुत बड़ा दिन होता है। तो इस नाते ये 21 जून को इस डेट को चुना गया। अब योग की बात करें कि योग का मतलब क्या होता है, आप अगर ये पूछेंगे कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसमें नहीं लिखा गया है, बट आप नोट कर लीजिए। उद्देश्य योग के लिए ये है कि लोग स्वस्थ रहें, ठीक है। योग करने से क्या होता है, मन का शरीर का शांति मिलती है, तो स्वस्थ रहें और अपने हेल्थ के प्रति सचेत रहें, ठीक है। और उसी बहाने सुबह सुबह उठ के मैं तो आरंभ एकेडमी परिवार जो है, और मैं विशेष रूप से आप सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप डेली उठिए, 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट योग अवश्य कीजिए, ठीक है। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप पाएंगे कि आप नकारात्मक शक्तियों से अपने आप दूर हो रहे हैं। योग और पूजा पाठ ये सब चीजें जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये एक छात्र के लिए एकाग्रता का काम करती हैं। योग शब्द के अर्थ की बात करें तो योग जो है वो संस्कृत का जो युज शब्द है, ठीक है, इससे मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, युज शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या हुआ, युज का क्या मतलब हुआ, तो युज का अर्थ हुआ मन एवं शरीर के सामंजस्य का प्रतीक होता है। मन अर्थात जब हम योग करते हैं तो मन को भी एकाग्र करते हैं और व्यायाम भी करते हैं योग के साथ साथ, तो शरीर और मन के सामंजस्य का प्रतीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे 2016 में क्या हुआ, योग को यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है। और बात करें आपको तो WHO द्वारा भी योग को ये बताया गया है कि ये मस्तिष्क के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, सभी को करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम्स में आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा हमने की है।
कैसा लगा आपको अवश्य बताइए और इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अभी हम और दिवस चर्चा करने चल रहे हैं। 21 जून को ही एक और दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तब तक हम हट जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए।